हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं पीएम इंटर्नशिप स्कीम 2024 के बारे में। और इसमें हम लोग देखेंगे कि यह पीएम इंटर्नशिप स्कीम 2024 है क्या और इसमें कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं, और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि इसका बेनिफिट क्या है और इसको कैसे आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो हम लोग इसको डिटेल में देखने वाले हैं। इसके पहले मैं बता दूं, मैं उमेश कुमार सक्सेस आइडिया में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो पीएम इंटर्नशिप ऑफर, ये एक ऑफर है, एक स्कीम है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया स्कीम है। कब लॉन्च किया गया है? 2024 में अक्टूबर मंथ में लॉन्च किया गया है। इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? इसमें आपको 12 मंथ का इंटर्नशिप करने को मिलेगा। इंडिया के टॉप 500 कंपनीज में आप इनरोल करके इंटर्नशिप कर सकते हो और वहां से स्किल डेवलप अपना कर सकते हो, जिससे कि आपका आने वाला जो फ्यूचर है वो ब्राइट होगा। इसमें साथ ही साथ जैसे आप इंटर्नशिप भी करोगे तो इसमें आपको 5,000 रुपया पर मंथ गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा। आप यहाँ पे देख पा रहे होगे 5,000 पर मंथ आपको गवर्नमेंट के द्वारा स्टाइपेंड दिया जाएगा हर मंथ 1 साल तक। और इसमें 5,000 गवर्नमेंट के द्वारा जो दिया जा रहा है ना, उसमें 4,500 गवर्नमेंट दे रही है और 500 रुपया जिस कंपनी मीन्स जो टॉप 500 कंपनी है वो 500 रुपीज इसमें ऐड कर दे रही है। तो टोटल कितना हो गया? 5,000 रुपया। और साथ ही साथ वन टाइम गवर्नमेंट के द्वारा आपको 6,000 रुपया एक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू आपके खाते में 6,000 रुपया भी आपको दिया जाएगा। कब? जब आप ये इंटर्नशिप ज्वाइन करोगे तब। उसमें देखिए, अब इसका एलिजिबिलिटी को हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन कौन से लोग एलिजिबल है। आपको इंडिया का सिटीजन होना जरूरी है। यू मस्ट हैव टू बी अ इंडियन सिटीजन। ठीक है, आपको इंडिया का सिटीजन, इंडिया भारतीय निवासी होना जरूरी है। साथ ही साथ आपका जो एज है 21 से 24 साल के बीच होना चाहिए। 21 साल से कम भी नहीं चलेगा और 24 साल से एक दिन भी ज्यादा नहीं चलेगा। ठीक है, और इसका जो एज क्राइटेरिया काउंट होता है, जिस दिन आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो उसके लास्ट डेट, जो भी लास्ट डेट है वहां तक का डेट ऑफ बर्थ को काउंट मीन्स डे आपका एज को काउंट किया जाता है। उसके बाद दूसरा इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आप जो हो 21 से 24 साल, साथ ही साथ आपको एक फुल टाइम जॉब नहीं कर रहे होगे या फिर किसी भी गवर्नमेंट जॉब या पीएसयू कंपनी में आपको काम नहीं करना होना चाहिए, तभी आप इसमें इंटर्नशिप वाले स्कीम में आप एलिजिबल हो। और इसमें इसका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो आप देखो, आपको 10th पास होना जरूरी है या फिर 12th पास होना भी जरूरी है, या फिर अगर आप आईटीआई किए हो तो भी इसमें एलिजिबल हो, डिप्लोमा किए हो तो भी एलिजिबल हो, या फिर जनरल ग्रेजुएशन है वो भी आप अगर आप किए हो तो भी ठीक है। जैसे जनरल ग्रेजुएशन में बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीबीए, बी फार्मा, इस तरह का जितना भी कोर्स है, अगर आप ये कोर्स में से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हो तो भी आप पीएम इंटर्नशिप योजना के अंतर्गत, स्कीम के अंतर्गत आप एलिजिबल हो। उसके बाद ये, अब इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं कि व्हाट पीएम प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम है क्या। तो ये एक इंटर्नशिप है जो कि एक साल के लिए करवाया जाता है उन बच्चों के लिए जो ग्रेजुएशन पास किए हैं और 21 से 24 साल के बीच हैं। और ये कहाँ करवाया जाता है, कहाँ से आप कर सकते हो? इंडिया के टॉप 500 कंपनीज में आप इंटर्नशिप परस्यू कर सकते हो। उसके बाद सेकंड यहाँ पर देखते हैं कि सेकंड जो भी नेक्स्ट जो हमारा आप लोग के मन में जो सवाल है उसको हम यहाँ पर एक एक करके लिए हैं। तो दूसरा ये जो सवाल है आपका, थ्रू द पीएम इंटर्नशिप स्कीम किस तरह का इंटर्नशिप यू विल गेट, मतलब विच टाइप ऑफ इंटर्नशिप यू विल गेट, किस तरह का इंटर्नशिप आपको मिलेगा। तो जो एलिजिबल कैंडिडेट है उनको इंटर्नशिप डिफरेंट रोल्स, बहुत डिफरेंट सेक्टर्स में आप अपना इंटर्नशिप कंटिन्यू कर सकते हो या परस्यू कर सकते हो। जैसे आईटी और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के जैसा कंपनी में आप अपना इंटर्नशिप कंप्लीट कर सकते हो। बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस में भी कंपनी में भी आप इंटर्नशिप कर सकते हो। ऑयल गैस एनर्जी जैसा कंपनी में, टेलीकॉम, एविएशन, मतलब टेक्सटाइल, हेल्थ केयर, हॉस्पिटलिटी, मतलब हर सेक्टर के कंपनी से आप इंटर्नशिप कर सकते हो। बस आपको इच्छा होना चाहिए इंटर्नशिप करने का। गवर्नमेंट अभी बहुत सारा ऐसा स्कीम निकाल रही है जो कि आपको टाइम टू टाइम इसी चैनल के थ्रू आपको मिल जाएगा। जितना भी गवर्नमेंट का स्कीम है आपको इस चैनल के थ्रू आपको मिल जाएगा, जिससे कि आप अपना लाइफ में सक्सेस पा सको। ठीक है, अच्छा इसका ड्यूरेशन क्या होगा? जैसे हमने बताया, जितना भी हम क्वेश्चंस यहाँ लिए हैं आपके डॉट के अकॉर्डिंग लिए हैं, है ना। इस इंटर्नशिप का ड्यूरेशन जो होगा वो 12 मंथ का होगा। ठीक है, उसके बाद
आपका जो नेक्स्ट यहाँ पर सवाल आ रहा होगा दिमाग में, वो हो सकता है, कैन आई अप्लाई फॉर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी इफ आई एनरोल इन ऑनलाइन डिस्टेंस? यस, अगर आप ऑनलाइन डिस्टेंस या करस्पॉन्डेंस कोर्स से अपना कोर्स किए हो तो क्या आप इसमें एलिजिबल हो? हाँ बिल्कुल हो। आपको जो भी आप कोर्स किए हो वो एक वैलिड इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए, चाहे वो ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, डिस्टेंस हो, करस्पॉन्डेंस हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, बस रिकॉग्नाइज होना चाहिए। अच्छा, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हु इज नॉट एलिजिबल, इसमें कौन एलिजिबल नहीं है इस पीएम इंटर्नशिप स्कीम के लिए? तो जो 21 साल से कम के स्टूडेंट्स और 24 साल से ज़्यादा के कैंडिडेट वो एलिजिबल नहीं है। और अगर आपको फुल टाइम आप जॉब में हो तो भी आप एलिजिबल नहीं हो, या फिर आप जो ग्रेजुएट हो कहाँ से, अगर आप आईआईटी से ग्रेजुएट हो, आईआईएम से ग्रेजुएट हो, या फिर कोई भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो, IISER से या ट्रिपल IIT से आप ग्रेजुएट हो, तो आप एलिजिबल इसमें नहीं हो इस पीएम इंटर्नशिप स्कीम में इनरोल करने के लिए। और साथ ही साथ अगर आप CA, MBBS, BDS, MBA, PhD इस तरह का जो कोर्स किए हो और तो आप इसमें एलिजिबल नहीं हो। और अगर आपका जो इनकम है, फैमिली इनकम है, अगर 8 लाख रुपया से ज़्यादा है 1 साल का पर एनम का, तो भी आप इसमें एलिजिबल नहीं हो। और साथ ही साथ जो मेन पॉइंट आपको दिमाग में रखना है कि आपका जो घर में कोई भी इंसान, आपका जो फैमिली मेंबर में कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब ना कर रहा हो, सरकारी नौकरी ना कर रहा हो। अगर सरकारी नौकरी कर रहे होंगे तो आप इसमें एलिजिबल नहीं होंगे इस इंटर्नशिप योजना के अंतर्गत इनरोल करने के लिए। अच्छा, हाउ विल द इंटर्न्स बी सेलेक्टेड? इंटर्न्स कैसे सेलेक्ट होंगे? तो इंटर्न्स जो है सेलेक्ट होंगे, शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। जब आप अपना रजिस्ट्रेशन फिल कर लोगे, फॉर्म फिल कर लोगे, तो वहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा बेस्ड ऑन द कैंडिडेट प्रेफरेंस। जो आपका प्रेफरेंस है उसके बेस्ड पे और कंपनी का जो रिक्वायरमेंट है उसके बेस्ड पे कंपनी और आपका प्रेफरेंस दोनों को लेकर के चूज किया जाएगा। तो आपका काम क्या है इसमें इनरोल करना। कैसे इनरोल करोगे मैं आपको बता दूंगा अभी। अच्छा, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए चाहिए? जब पीएम इंटर्नशिप स्कीम पोर्टल में आप जाओगे तो वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोलेगा, ऑनलाइन अप्लाई करना है इसको, है ना। तो इसमें आपको चाहिए आधार कार्ड होना जरूरी है, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, जो भी आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट, फाइनल एग्जामिनेशन असेसमेंट सर्टिफिकेट, ये सब कंसीडर किया जाएगा उसमें। ये सब सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। मतलब कुल मिला के हम बात करें तो एजुकेशनल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ये भी आपके पास होगा तो बेहतर होगा। अच्छा, ये जो आप इंटर्नशिप करोगे तो क्या इसमें आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा? हाँ, तो बिल्कुल दिया जाएगा। सर्टिफिकेट बिना कोई काम होता है क्या? जब तक सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा आपको तब फिर उसका कोई मतलब नहीं रह गया। तो पैसा के साथ साथ आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा जो आने वाला समय में आपके लिए बेहतर होगा। जब आप जॉब के लिए कहीं अप्लाई करोगे तो ये सर्टिफिकेट का अपना एक महत्व होगा कि आपने टॉप कंपनी में इंटर्नशिप किया है, वहाँ से सीखा है, थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों। तो आई होप कि आपको ये जो भी मैं पीएम इंटर्नशिप स्कीम के बारे में बताया आपको समझ में आ गया होगा। और अगर इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलो। और इसका मैं जो लिंक है वो दे दूंगा कि उस लिंक में जाकर के ऑनलाइन अप्लाई करना है। और अगर आप चाहते हो कि ऑनलाइन कैसे अप्लाई करें, उसका प्रोसेस भी जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करो। तो फिर मैं एक नया वीडियो आप लोग के लिए लेकर के आऊँगा कि किस तरह से आप इसमें पीएम इंटर्नशिप स्कीम 2024 में किस तरह से आप इसको फॉर्म फिलअप करोगे, कैसे अप्लाई करोगे, कैसे वहाँ पर चीज़ों को सेलेक्ट करोगे, किस तरह से आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे। हम लोग एक बाय एक यहाँ पर लाइव हम फिल करके भी दिखाएंगे। अगर आप चाहते हो आप कमेंट करोगे तभी हम ये वीडियो लेकर के आएंगे, है ना। चलिए, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर एक नया टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।